ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे चकारांतों में वाच शब्द को, पकारांतों में अपशब्द को और शकारांत अर्थात तालव्य शकारांतों में दिस शब्द को। आइए इनकी प्रक्रिया को समझते हैं, कैसे कहाँ क्या प्रयोग होना है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यदि आपने पूर्व में हलन पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक रिवीजन जैसा ही है बस ये। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वाच शब्द का अर्थ होता है वाणी। यह शब्द क्विप प्रत्यांत है, तो क्विप प्रत्यांत होने से चौकु सूत्र की प्रवृत्ति होगी, ये बात ध्यान रखना। और जब कोई शब्द क्विन प्रत्यांत होता है तो क्विन प्रत्यय कुह इस सूत्र की प्रवृत्ति हुआ करती है। ये बात हम बहुधा बताते रहे हैं आपको हलन पुल्लिंग प्रकरण में भी। वही आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि अब चकारांत हो रहे हैं प्रारंभ, तो चौकु क्विन प्रत्यय कु ये सब होंगे। चकारांत तो हालांकि एक ही शब्द है। यहाँ पर इस प्रकार का वाच शब्द स्त्रीलिंग ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में। ठीक है जी। तो आइए इसके रूप कैसे बनते हैं। तो वो तरीका आपके लौकिक सिद्धांत कौमुदी के मूल में तो ये लिखा है कि वाक वाग वाचौ और वाग्भ्याम वाक्षु, ये रूप मुख्य रूप दिए हैं क्योंकि वो बहुत सरल हैं, उनके विषय में क्या ज्यादा कहना। आइए फिर भी सिद्धि कर लेते हैं कि वाच आगे सु का स, उस सकार का हो जाएगा हल्गी आदि लोप। अब जो चकार है उसमें पहले चौकू लगाना, चौकू लगा दोगे तो चा को हो जाएगा क। ठीक है, तो वाक ये स्थिति हुई। अब आपको लगाना है झलाम जसोनते, पद के अंत में झलों को जस होता है तो वह वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी वाग। जी। अब आपको वावसानी के द्वारा वैकल्पिक चर्त कर लेना है। तो जब आप चर्त कर लोगे तो फिर प्रथम अक्षर हो जाएगा, तो पहला रूप होगा वाक और दूसरा जस्ट उससे पिछला वाग। ये दो रूप बन करके यहाँ तैयार होंगे। ठीक है, तो रूप ऐसे चलेंगे इसके। वाक वाग, वाचौ वाचः, संबोधनम में हे वाक हे वाक, हे वाचौ हे वाचः। द्वितीया में वाचम वाचौ वाचः, तृतीया वाचा वाग्भ्याम वाग्भी, चतुर्थी वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्या, पंचमी वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्या, षष्ठी वाचः वाचो वाचाम, वाची वाचो वाक्षु। यहाँ सप्तमी के बहुवचन की सिद्धि करते हैं। भ्याम और भिस इत्यादियों की जो प्रक्रिया है वह तो अत्यंत सरल ही है, क्योंकि वहां तो वाच और आगे भ्याम रहेगा, तो चा को आपको चोकू लगाना ही लगाना है, तो वाक भ्याम और झलाम जसोनते से जस्त हो जाएगा वहां पर पद होने के कारण, तो वाग भ्याम। वहां चर तो नहीं हो पाता, ना ही वागवसाने वो वावसाने सूत्र से और ना ही खरीच सूत्र से, क्योंकि ना वावसान मिलता है ना खर। ठीक है, आइए सप्तमी के बहुवचन की सिद्धि देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार उन्होंने विभा मलैया जी ने कहा था कि ये शोभा मलैया जी ने कि ये क्षु ऐसा कैसे हो जाता है, तो इसको समझाने के लिए फिर हमने उसको यहाँ लिख दिया है कि बहुधा दिमाग से निकल जाती है प्रक्रिया, तो उनको बार बार हृदयंगम कर लेना चाहिए। है कुछ भी नहीं, है सब संधि का ही काम, है सब संधि का ही विकार है, आपके लिए रिवीजन जैसा ही है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। वाच आगे सुप, सुप का बचता है सु, प्रकार संज्ञक हो जाता है, और चोकू पहले लगाना है। और ये भी ध्यान रखना यहाँ पर क्यों वो पहले लग रहे हैं, उसमें कारण ये है कि कुछ सूत्र ऐसे हैं कि वो कुछ पूर्व त्रिपादी है, कुछ पर त्रिपादी होने के कारण वो पहले लग जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। यहाँ सबसे पहले आपको चौकू लगा देना है, चौकू से क हो जाएगा तो वा कसु। अब झलाम जसोनते की स्थिति बन जाएगी, पद के अंत में झलों को जस होता है, जस हो जाएगा तो बन जाएगा वाग। और अब यही जब ग बन गया तभी आदेश प्रत्यय लगा देना है, क्योंकि उसकी स्थिति बन गई, कवर्ग मिल गया ना वाग में ग। जी जी।
तो उसके बाद सा को मूर्धन्य कर देना, प्रत्यय वाले शा को, तो वागसु। अब खरीचा लगा देना अंतिम में। खर परे रहते जलों को चर, जलों को चर बदल दिया तो ग फिर का में हो गया, तो वाक शु, और क श संयोगे क्ष, तो वाक्षु। ठीक है जी। हाँ, भद्रईशाम, इसके प्रयोग बहुत है, भाष्यकार ने भी किए हैं। भद्रईशा लक्ष्मी निहिताधिवाची है, ऐसे काफी प्रयोग हैं, और इसके तो वेदों में भी भरमार है? जी। जी। वाक्शमे क्या आता है जी। उसमें? जी। तो ये इस प्रकार से शब्द है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जहां दिक्कत हो वहां पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछ लीजिएगा अपना हाथ खड़ा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द जो इस स्त्रीलिंग का है और वो बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, वो ये शब्द है आपका अपशब्द। ठीक है जी, ये पकारांत है। तो अब आप पकारांतों की तरफ बढ़ लिए। क प है ना, यहाँ पर आ गई कपय वाले क प है, वाच को चकारांत के बाद सीधा इधर आए। पकारांतों में अपशब्द है जो कि नित्य स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। जी। ठीक है जी। जी। उस शब्द के विषय में मूल में एक पंक्ति लिखी हुई है कि अपशब्दो नित्यम बहुवचनांतः। जो अपशब्द है वो नित्य बहुवचनांत होता है। इसका एक जी। वचन और द्विवचन में प्रयोग सर्वथा वर्जित है, नहीं होता है, क्योंकि वैसा प्रयोग नहीं देखा हमारे काव्यकारों ने। है उन काव्यकारों का प्रयोग पाणिनि जी ने नहीं देखा, तो इसे बहुवचन में ही प्रयोग के लिए अनुमति दी। वरदराचार्य जी भी ने भी इसलिए पंक्ति लिखी कि अब शब्दों नित्यम बहुवचनांता। ठीक है, जी। हमने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक यह श्लोक संग्रहित किया है, एक जगह टीका में था, जिससे आपको ये पता चल जाए कि और कौन कौन से शब्द नित्य बहुवचनांत होते हैं। ये भी जानना जरूरी है, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है ना। जी। जी। जब आप मैंने टीजीटी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखे थे तो ये जी। शब्द बहुवचनांत होते हैं, इनका हमें संकलन कर लेना चाहिए। हालांकि भैमी व्याख्याकार ने तो एक लिंगानुशासनम का एक सूत्र दिया है। ठीक है, जी। तो जिसमें कहा कि ये शब्द बहुवचनांत है, उससे भी ज्यादा शब्द हमें और जगह मिले, तो वो कौन कौन से हैं, ये हैं आपके सम्मुख। कि आपह आपस तथा सबो वर्षाः शिकता सिकताश्च दशाः समाः लाजः दार गृह प्राणा बहुत्वभागिनः सदा। ये कौन कौन से शब्द हैं? उसमें एक सबसे पहला है आपह, है जलवाचक, यही जो शब्द जो आप पढ़ने जा रहे हो ये बहुवचन में ही होता है। आपस तथा जी। असवः, एक असु, असु कहते हैं प्राणों को, उनको असवः प्राण। बहुवचन ही जी। यूज करना चाहिए। जी। ठीक है, जी। ऐसे ही वर्षाः बहुवचन ही प्रयोग करना है जी अब आप कहोगे हम तो एक वचन कर देते हैं, तो वर्षा भवती, नहीं आपको करने चाहिए क्योंकि वैसे प्रयोग नहीं मिलते। सिकताः, सिकता का बहुवचनांत प्रयोग मिला है सर्वत्र। भाष्यकार में एक आध जगह है एक वचनांत भी प्रयोग होता है, लेकिन उसमें जो प्रमुख कारण है वो एक सिकता की जब बात की जा रही है तब है। जी। एकाद सिकता न तैल दाने समर्था, इस प्रकार से भाष्य में इसको इस जी। प्रकार से प्रयोग मिला है। सिकताश्च में। हाँ हाँ, वहां भी बहुवचन आया है, देखिए जी। हाँ राधा जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो सिकता शब्द है इसका अर्थ रेत होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बालू होता है, सही कहा लेकिन आपने। हाँ जी, लेकिन सर ये जो 10वीं कक्षा की जैसे बुक है उसमें एक पाठ है सिकता सेतु, लेकिन वहां पर इसका एक वचन प्रयोग देखने को मिलता है, तो क्या वो गलत है? दरअसल क्या है, मैं जो आपको अभी बताया कि इसका बहुवचनांत ही प्रयोग करना सर्वथा उचित है। एक वचनांत तब प्रयोग किया जा सकता है जब वहां पर एक शब्द उसके साथ पढ़ दिया गया हो, तो मतलब एक इस शब्द को पढ़ दिया गया हो।
अन्यथा तो उसे बहुवचनांती करना चाहिए। कारण क्या है ना, सिकता तो वालू का आप एक कण किसी को दे सकती हैं क्या उठा करके, मतलब नहीं। वो तो बालू का जी। तो एक समूह होता है, इसलिए वो बहुवचनांत है ऑटोमेटिक। ऐसी वर्षा की एक बूंद थोड़ी ना होती है, एक बूंद को बारिश नहीं कहते, अच्छा ठीक है समूह सर। को बारिश कहते हैं, तो ये इसलिए बहुवचनांत है, इसमें ये कारण है। जी सर, धन्यवाद। ऐसा ऐसा कुछ जगह जोड़ लेना चाहिए ये इस रीति को। तो ऐसे ही दशाह, ये कोई दशा शब्द है, ये भी बहुवचनांत है। ऐसे ही समाह जो शब्द है ये भी बहुवचनांत है सर्वथा। जी बैखरी जी। आचार्य जी नमो नमः। जी नमो नमः। ये वर्षाः जो लिखा है यहाँ पे, अभी आपने जो बताया कि ये बूंदे रहती है, हाँ हाँ, लेकिन वर्षाः इसका व्यवहार में प्रयोग वर्षाः करना चाहिए या वृष्टि ही करनी चाहिए? वृष्टि ही शब्द एक अलग है, लेकिन वर्षाह शब्द के लिए तो स्पेशल तो उसका अनुमति है ही। अर्थ भी अलग है क्या, भिन्न है? अर्थ तो एक ही है ना, अर्थ तो एक ही। वृष्टि ही तथा वर्षाः हाँ 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 हाँ, समान अर्थ है। बिल्कुल समानार्थक वो हो। जी, जी जी। धन्यवाद। ऐसे ही समाह नाम का एक शब्द है, हाँ, आपने समाह। जब सर्वादिगण पढ़ा हो हम्म। तो सर्व विश्व वह वहां सम आया है क्या नहीं, हाँ सम से आया, समाह, जी। तो इसे भी बहुवचनांत प्रयोग करना है। ऐसे ही एक अब निचले वाले लाइन में देखिएगा, ये लाज शब्द है। अब लाज का मतलब होता है, आप क्या समझते हो उसे, लाई या खील, है ना खील जो। खील लाजहा खील हाँ 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 बिल्कुल। यो यो लाजैर शिव लाजर यदि 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 सयोसो सब वांग वैष्णव भवति। पमो भवती आया है ना जी गणपति जी अथर्व शीर्षम में, जी जी तो बहुवचनांत प्रयोग है उसका वहां पर भी, क्योंकि ये तो बहुत का ही है। अच्छा, एक दार शब्द है, दार कहते हैं पत्नी को, ठीक है, जी तो इसको भी बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अलग अलग मान्यता है लोगों की, इसको क्यों बहुवचन में। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले धाराएं बहुत होती थी, एक व्यक्ति कई सारी शादी कर सकता था, तो कुछ तो टीकाकार ये कहते हैं इसमें, पर बहुवचनांत प्रयोग है, काव्यकारों ने किया है, अतः उनकी रीति का, उन शिष्टों का अनुकरण हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गृह शब्द है, देखिए गृह। अब हम तो गृहम भी प्रयोग कर देते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि रामः गृहम गच्छति, है रामो गृहम गच्छति प्रयोग करते ही है। जी लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये भी बहुवचनांत ही प्रयोग करना चाहिए, है। जी तो ये नितांत अन्वेषणीय है कि एक वचनांत भी, मतलब ये वचन संबंधी जो भी है कि इस प्रकार के भी प्रयोग द्रष्टव्य हैं। हाँ प्राणा, हाँ ये अंतिम शब्द है इसमें, बहुत तो भागिना सदा, ये भी बहुवचनांत है। तो असु शब्द हो या प्राण शब्द हो, आप देख रहे हो ये होते बहुवचनांती प्रयोग है। उस कारिका में ये तो एक कारिका रही अलग से, इससे भी अतिरिक्त एक शब्द और मिला हमें, सुमनस, जो उस सूत्र में है लिंगानुशासनम के वचन के, तो ये बहुवचन में ही ये भी प्रयोग होता है। जी ठीक है, जी सुमनसः कहाँ था ये? वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानां यस यस, वक्रमे। तो वहां पे बहुवचनांत प्रयोग है उसका वो, जी क्योंकि वागी साध्याः जी ये बहुवचनांत है, और जी सुमनसः ये जस जी विभक्ति का है, अस जी अस जुड़ जी गया सुमनसः। ठीक है, जी तो इस प्रकार की कुछ ये चीज थी, हमने सोचा जानकारी के लिए आपको जरूर बता देंगे, शायद आपको कभी ये काम आ जाए। जी ये नित्यम बहुवचनांता के संदर्भ में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम मूल जी विषय पर वापस आते हैं। इसके बाद आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही इसकी पूरी प्रक्रिया लिख दी गई है, और वो है कि अपत्रिन इति दीर्घ और जी आपह, ऐसा बना लेना है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि अब शब्द नित्य बहुवचनांत है तो जस आएगा, जिसका बचेगा अस, जी तो स्थिति हो जाएगी आपकी अप और अस। ऐसी स्थिति होने पर आपने एक सूत्र पढ़ा था पीछे, अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री निष्टि त्वष्टि छित्री होत्री पुत्री पे शास्त्री नाम पढ़ा था ना। जी हाँ, ये सूत्र क्या करता था ये? उपधा दीर्घ। हाँ, उपदा दीर्घ करता था ये सूत्र।
अतः हम इसमें देखो अप शब्द स्पेशली पढ़ा गया है, अप त्रिंत्रिज सबसे पहले ही जी। नंबर पर पढ़ा गया है, जी लेकिन अब इसकी बारी अब आ रही है जो पहले नंबर पर पढ़ा गया है। जी उपधा को कर दिया दीर्घ आपने अप त्रिंत्रिज सूत्र द्वारा, उपधा को दीर्घ करने के बाद जो अप था वो आपने बना लिया आप। क्या बन गया ये? आप। आ ओके, जी और अस को मिला देना है बस। है? आपस विसर्ग। जी अच्छा, ये सूत्र यहाँ मुझे लगता है धोखे से लिखा रह गया है, इसे हटा लेना, ठीक है? जी इसे धलाम जो सुनते हटा नहीं पाए, हमें इसे हटा देना है, आप इसे डिलीट कर देना है यहाँ से। जी ठीक है, ये सूत्र नहीं। जलम सुनते का क्या मतलब, आपा तो बन ही गया ना। जी जी हाँ, वो यहाँ के लिए नहीं है, दरअसल वो थोड़ा आगे के लिए है। चलिए, संबोधन में भी यही बनेगा, क्योंकि अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अपतंत्र सूत्र द्वारा दीर्घ होता है वो सर्वनाम स्थानों में ही होता है, जी इसलिए इन दो जगह दीर्घ है अपतंत्र द्वारा। ठीक है, जी उपधा को दीर्घ। और सस विभक्ति में क्या करिए, सस का बचेगा अस, जी तो अप आगे अस, वहां तो उपधा दीर्घ भी नहीं होना, सीधा साधा मिला दीजिए तो अपह बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा? अपह। अपह। हाँ, अब आ जाइए तृतीया विभक्ति में, उधर क्या करना है, वहां है अपभिष, और यहाँ पर एक सूत्र रच दिया पाणिनि जी ने, अपो भी। सूत्र ये कहता है अपस्तकारः, अर्थात अप शब्द को अपस्तकारः मतलब अप शब्द को तकार होता है भादौ प्रत्यय, अर्थात भकार आदि प्रत्यय के परे रहती। तो भकार आदि प्रत्यय तो तीन ही जगह है, भिस जी भ्यस और भ्यस बहुवचन में। जी तो अप शब्द को तकार हो जाएगा, तो अप शब्द को मतलब अंतिम को, प को त हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो ये आपने लगा दिया सूत्र, तो स्थिति जो अपभिस था अब हो गया अतभिस, अपोभी के लगने के बाद। ठीक है, जी और अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जलाम जिसोंते से जस्त कर देना है, तो अदभिस मिला दीजिए, अदभी। जी क्या रूप बन गया? अदभी। अदभी। ओके, जी और आगे भी बना लीजिए, अदभ्या अदभ्यः। जी षष्ठी में बन जाएगा अपाम, क्योंकि अप आम कुछ करना ही नहीं, मिला ही देना है, अपाम बन गया। जी सप्तमी में अप सुप, कुछ नहीं करना है, मिला ही देना अच्छा। है। और पकार के परे तो कुछ होता भी नहीं है, समझ रहे हो ना? जी 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 हाँ, कुछ उसको हो भी नहीं पाता है, अप सुप। अच्छा, जलाम सुनते लग सकता है कि नहीं पकार में? अब क्यों जी? पद के अंत में जलों को जस। क्योंकि झल तो है ना अप शब्द में, प, जी तो अपसु। तो यार लगता क्यों नहीं जलाम सुनते जी? पदांत नहीं है ना। पद के अंत में झलों को जस होता है, पदांत तो है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान स्वाद से तो स्नान नहीं से आएगा। होगा। जी हाँ, पदत तो आ जाएगा, और यदि जैसे जस हो तो क्या होगा, ज ब में बदल जाएगा ये, अब हो गया। जी है ना? जी पर लगता क्यों नहीं है? अभी तुम लोगों को ढूंढना है कुछ बात, अब सब हम ही थोड़े ढूंढते रहे। चलो, आपको भी ढूंढ ढांड के लानी है कुछ, तो मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ ना, हमेशा आप ही थोड़ी ना पूछ सकते हैं। जी हाँ, इसलिए दोनों लोग वर्क करेंगे मिलजुल करके, हम सभी तो जी जी अच्छे से, और हम लोग कमांड कर पाएंगे इस पर। तो ये शब्द थे, आपने देखा होगा आपके इधर मूल में भी ये सब लिख दिया है कि अदभि, अद्भ्या, अद्भ्या, अपाम और अपसु। ठीक है जी, जी चलो यहां तक की एक बात हो गई। अच्छा, एक क्विप प्रत्यांत है ना? जी क्या है ये? प्रत्यांत। क्विप प्रत्यांत है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये क्विप प्रत्यांत है तब ये सोचना है
कि चोकू लग सकता है क्या नहीं, वह तो चवर को कवर करता है वो तो, है ना। जी चलो ये औणादिक है, विकृत प्रत्यांत इसका ये भी जानना। चलो मूल विषय को आप और चिंतन करना, जो प्रश्न पूछा है। जी आइए इसका थोड़ा सा प्रयोग विज्ञान समझ लेते हैं, इसका कैसा कैसा प्रयोग हुआ है इस शब्द का। हमने उसके प्रयोग क्षेत्र को भी आज स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो हम देखते हैं यहां से। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति शुद्धंति मनः शुद्धि पुनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्। बुद्ध ज्ञान शुद्धि। यह मनुस्मृति का श्लोक है, आप सब जानते ही हैं, 5वें अध्याय का 109 नंबर का श्लोक है। इसका अर्थ होता है अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति। देखिए तृतीयांत प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है, अपो भी लगाकर। जी इसका अर्थ ये होता है कि अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भि अर्थात जल के द्वारा, गात्राणि अर्थात हमारे ये जो शरीर अंग है, इंद्रियां। जी अंग है हमारे, सभी शुद्ध हो जाते। और मनः सत्येन शुध्यति, और हमारा जो मन है वो सत्य से शुद्ध होता है। ध्यान रखना, सत्य से मन की शुद्धि और जल से हमारे अंगों की शुद्धि। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा भूतात्मा अर्थात हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसको वेदांत में सप्तदश अवयव का कहा गया है, वह सूक्ष्म शरीर विद्या और तप के द्वारा शुद्ध होता है। और बुद्धिर ज्ञानी न शुद्धि, बुद्धि जो है ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। ठीक है, तो हमने एक प्रयोग क्षेत्र आपको इसका दिखाया, और दूसरा भी देखते हैं। दूसरा यह है, बड़ा ही व्याकरण की प्रशंसा में लिखा गया श्लोक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्लोक आता है कि आपह पवित्रम परमम पृथिव्याम। तो आपह कहाँ का रूप है जी? प्रथम जस का। जस का है ना, जी जी प्रथमा बहुवचन। तो आपह पवित्रम परमम पृथिव्याम, इसका ये अर्थ होता है कि जो जल है पृथ्वी पर वो परम पवित्र है। आपह पवित्रम प्रथमम पृथिव्याम, प्रथमम लिखा है तो मतलब सबसे पहली चीज, यदि कोई पृथ्वी पर पवित्र है तो जल है। कैसे कि कुछ भी हो जाता है, अगर हम नहाते हैं तुरंत जल से ही हम हाथ धोते हैं, और कोरोना के कीटाणु भी उसी से भगाते हैं, क्यों जी? तो ये परम पवित्र चीज है जल। आपः पवित्रम परमं पृथिव्याम किंतु अपाम पवित्रम परमं च मंत्राः, लेकिन जल से भी पवित्र मंत्र है, जी वो परम पवित्र है जल से भी। क्यों? क्योंकि वो जल को भी पवित्र करते हैं। कहते हैं ना कि हाँ इस पर जल छिड़को, मंत्र पढ़ते हुए छिड़को। क्यों? क्योंकि मंत्र जल को शुद्ध करता है कि पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह कह करके। जी तो मंत्र जल को भी शुद्ध करता है, तो और परम पवित्र हुए मंत्र। जी और तेषाम च साम ऋग्यजुषाम पवित्रम, और उन मंत्रों में भी, मंत्र तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें भी साम है और ऋक यजु, ये इनके मंत्र पवित्र हैं। ऋक के, यजु के और साम के मंत्र। ठीक है जी और महर्षयो व्याकरणम निराहु, और उन मंत्रों को भी, जो कि मंत्र ऋक यजु साम के हैं, उनको भी पवित्र व्याकरण करता है। कैसे कि हाँ यह अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये स्वर गलत हो गया, ऐसे ऐसे सही होना चाहिए, इस अक्षर की, इस शब्द की बजाय ये उच्चारण करना चाहिए, अमुख पद आपने गलत प्रयोग किया है, इसके बजाय ये होना चाहिए। तो उन मंत्रों में भी पवित्रता व्याकरण देता है कि वो शुद्ध करता है। करता है कि नहीं? कि कोई कहीं गलत प्रयोग कर दिया, कोई उदात्त के कर्तव्यता में अनुदात्त कर रहा है, तो उसे तुरंत डांटा जाता है, भो किम करोति। तो सबसे पवित्र चीज व्याकरण है।
ये कहने का मतलब है, क्योंकि जी। ये उस मंत्र को भी पवित्र कर रही है जो जल को पवित्र करता है। ठीक है, जी। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अपाम पवित्रम परमम च मंत्र, तो अपाम कहाँ का रूप है ये? हाँ, लग गए ना ये। इसी प्रकार जी। से अन्यत्र आप भैया देख लिया करना, जी। अन्यत्र भी बहुत सारा प्रयोग क्षेत्र है, ये भी जान जी लिया बहुत। करना। जी जी। आइए काफी। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, इसमें इतना ही था, जो प्रश्न हो पूछ सकते हैं कभी भी। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अग्रिम शब्द है वह है शकारांतों में, तालव्य शकारांतों में दिश शब्द। ठीक है जी। तो ये दिश शब्द क्विन प्रत्यांत है, दिश का अर्थ होता है दिशा। और एक बात और अभी आपको यही बता देते हैं, यह जो दिश शब्द है ना, ये सकारांत भी है और ये शब्द आकारांत भी है, दोनों तरीके का है। अभी आपको सिर्फ सकारांत के रूप कैसे चलते हैं ये बताया जाएगा, और आकारांत होने पर तो इसके रूप रमा की तरह चलेंगे, ये आप बात जाने रहना। अभी इसको यहां नहीं बताया जा रहा है मूल में, इसको लघु सिद्धांत कौमुदीकार आगे अव्यय प्रकरण में जाकर के इस बात को बताएंगे। लेकिन कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये शब्द किस प्रकार का है, तो ये सकारांत भी है और आकारांत भी है, मतलब दिश भी है और दिशा भी। ठीक है जी। ऐसे ही पिछला हमने एक सबसे पहला जो शब्द पढ़ा था आज वाच शब्द, वाच भी दोनों ही तरीके का है, वाच भी है और वाचा भी है, दोनों तरीके का है। ठीक है। जी। तो ऐसे ही निस भी होता है और निशा भी होता है। इन सबको हम अव्यय प्रकरण में स्पेशली आपको बताएंगे, बिल्कुल चिंता न करें। जानकारी के लिए भी बता दिया, क्योंकि रूप चलाने में आप भ्रमित ना हो कि उसके रूप अलग तरीके से चलेंगे रमावत उनके, और ये अपने इनकी तरह चलेंगे। ठीक है जी। जी। क्योंकि भ्रांति अक्सर हो जाया करती है जानकारी के अभाव में, तो आपको भ्रांत नहीं होना है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो ये शब्द है शकारांत है, आलभ्य शकारांत। तो जब कोई शब्द शकारांत है और एक क्विन प्रत्यय वाला भी है, तो क्विन प्रत्यय का होने से क्विन प्रत्यय से कु जागृत हो जाएगा। तालव्य शकारांत होने से वृश्च भृश्च सृज मृज राज यज राज भज हंस, उसमें शा आया था ना, शशांतयोश्च, उसकी वृत्ति में जो जी। लिखा हुआ है, तो जी। शकारांत होने से वह भी सूत्र जागृत होता है। ध्यान रखना, इतनी चीजों को जी। दिमाग में रखते हुए प्रक्रिया करते हैं। आइए, यह है आपका दिस शब्द, आप ले आए स, स्थिति बन गई दिस स, और भ्रश्च भ्रश्च लगाइए। सबसे पहले इसको डिलीट कर दो, मतलब हलंगी आदि लोप कर दो इसे, है सकार। जी। अब आगे सूत्र जी। लगाइए। अब आपको भ्रश्च भ्रश्च लगाना है, तो वो इसको मूर्धन्य शकार में बदल देगा तालव्य विशा को, तो दिश। अब लगाना है आपको झलाम जशोंते, पद के अंत में झलों को जस, तो बन जाएगा क्या, दी ड है, ड में बदल देगा ना। जी। हाँ, श को ड, जलाम जशोंते, क्यों, शकार का मूर्धन्य, और जी। जस में से टाटा जब ड। ड, डकार का जी। मूर्धन्य। जी। अब आपको लगाना है, इसके बाद क्विन प्रत्यय से कु लगाना है। ये हमने क्यों इस तरीके से लगाया, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये त्रिपादी का झंझट रहता है, कोई पूर्व त्रिपादी होते हैं तो उसी तरीके से हमें प्रवृत्ति करानी, पूर्व त्रिपादी पहले तो पर त्रिपादी बाद, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब लगाना है क्विन प्रत्यय से कु, क्विन प्रत्यय से कु आप लगाएंगे तो बन जाएगा क्या, ग, और क्विन प्रत्यय से कु से क्या होगा, कुत्तो, क्यों कि आपका ड है ना, तो ट ठ ड, और जब कुत्तो करेंगे तो क ख ग तीसरे नंबर का है, वो ध्यान रखिए। जी। और फिर आपको लगा देना है क्या, वाह वसाने, अवसान में झलों को चर होता है और वो विकल्प से होता है। एक बार जब आपने चर कर दिया तो पहला रूप सिद्ध हो जाएगा दिक, दिक। और एक बार चर जी। नहीं किया तो एक बार इससे जस्ट पिछला वाला जो है, जो कुत्त से निष्पन्न हुआ है, दिक, दिक दो रूप से, दिक और दिक। तो आप इसे शॉर्टकट में कहीं भूल न जाए कि हमें वृश्च वृश्च पहले लगाना है या जस्त पहले करना है या कुत्तो कैसे करना है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो जो पहले बताई है आपको,
श्याम सुंदर जी, जी। ये वाली चीज षड्गकाः। षड्गकः क्रम से आप इसे याद रखेंगे तो भूलोगे नहीं कि कौन सूत्र कैसे प्रवृत्त करा जी है। ये के सार संक्षिप्त बताया था हमने, हलंत जी पुल्लिंग में भी बताया था, अब आप इस फिर से समझे। जी ठीक है, सकारांतों के विषय में, तालव्य सकारांतों के विषय में ये बात प्रमुख है। जी तो चलिए आइए रूपों को अब बोल लेते हैं। तो दिक दिग, आप लोग भी मन मन में बोल लिया करिए, ठीक है। दिक् दिशौ दिशः, हे दिक् दिग, हे दिशौ, हे दिशः, दिशम दिशौ दिशः, दिशा दिग्भ्याम दिग्भी। दिग्भ्याम में क्या क्या होगा ध्यान रखना, शत तो होगा, जस तो होगा और कुत तो होगा, है ना। जी जी तो यहाँ पर केवल षड्गा होंगे, केवल षड्गा जी भ्यामादि विभक्तियों में, ठीक है। हाँ, तो दिग्भ्याम दिग्भी, दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्या, दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्या, दिशा दिशो दिशाम। सप्तमी आ जाइए, दिशि दिशो हो दिक्षु। दिक्षु में क्या होता है, आइए प्रक्रिया समझते हैं। दिस सु, भ्रस्य भ्रस्य लगाया तो दिशासु। अब झलाम जसोनते है, यही तो क्रम है उनका। तो दे डसु, क्विन प्रत्यय से कु से कुत्त किया तो दी गशु, और अब आदेश प्रत्यय लगा लो तो दी गशु। जी और अब आपको खरी चर, क्यों खर पर है अब वो, तो चर तो कर लिया, दिक शु। सु। तो यहाँ पर भी षड्ग का ही है, ठीक है। जी हाँ हाँ, बस यहाँ प्रत्यय के उसको एक मूर्धन्य अतिरिक्त हो गया तो दिक्षु बन जाएगा। तो क्या आया है, सर्वासु दिक्षु पीत सर्षपान विकिरेत। जी श्याम सुंदर जी, जी 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 आता है ना। जी जी हाँ, तो इसलिए आपको उसका सर्वासु बोलना है, सर्वासु दिक्षु पीत सर्षपान विकरेत। जी। और आपका ये, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना। हाँ, दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना, बिल्कुल सही। अनंचन्वा। जी हाँ हाँ, आपके वेद में भी आया है ये, दिशश्च जी। में क्या था, दिशश्च में हाँ दिग्भ्याः स्वाहा बारभ्याः स्वाहा। है ना, काल सूक्त में आया मुझे, काल सूक्त में, है काल सूक्त में आया है मंत्र बिल्कुल बिल्कुल। 10-53। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। तो इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो आज हम इन यहीं इस सकारांत तक रखते हैं, कल अब इसको समापन कर देंगे फाइनली, है। तो जी आज ये एक सकारांत और बचा है, इसके बाद कुछ और है, तो कल हम अब करते हैं इसका फाइनली समापन। तो आज यहीं तक रखते हैं, आपको कुछ पूछना है और पूछ लीजिए, और कहीं बताइएगा फिर। हाँ जी, अमर कुमार जी, जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। जी महोदय, ये कह रहे हैं कि जो ग जो हुआ है हाँ प्रथम हाँ सूत्र से, हाँ हाँ तो उसके बाद क हो रहा है अवसान होने पर, तो जब हाँ हाँ। पहले स को जब ग हुआ तो उसको प्रथम क्यों नहीं बोलते हैं, इसको सेकंड क्यों बोलते हैं, इसको सेकंड क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट जो एक ग, मिनट, मैं आपके सामने उसको थोड़ा रखता हूँ आपको, और जी मुझे भी बतलाने में आसानी होगी। दिस शब्द में ही तो हम पढ़ रहे थे ना। जी जी। हाँ हाँ, आप कहाँ बोल रहे हैं, अब मुझे बताइए किस जगह। इसको मैं जो किन प्रत्यय से, जिस झलाम सुनते के बाद महोदय जो स ड का जो ग हुआ है इस सूत्र से, किन प्रत्यय से कु से, हाँ तो हाँ, इसको प्रथम क्यों नहीं बोलते हैं ग को, दिग को, और इसको? अच्छा, मतलब उससे पहले जी क्यों नहीं बोलते हैं। दरअसल जी जी बात यह है ना कि जब जी सूत्रों के लगते लगते अंतिम अब कोई सूत्र लगने को न बचे, कोई प्रवृत्त ना जी हो सके, तो उसे जी। पहला रूप माना जाता है, जहां पर फाइनली अब सूत्र लग गए, इसके आगे नहीं अब लगना कुछ। अच्छा अच्छा, जी जी और अब ये चूंकि करता है विकल्प, जी तो एक बार ये प्रवृत्त, एक बार तो इसने ये कर दिया है जी जी। चर, तो एक बार नहीं करेगा चर, तो इससे जस्ट पिछला वाला रूप भी सही माना जाता है। अच्छा अच्छा, ये जी तरीका होता है, बिल्कुल। मैं अच्छा, आपकी बात को समझ गया, आप भी समझ जी गए क्या नहीं। हाँ, सब समझ गया, वही सब बिल्कुल, हम वापस आने के बाद सिद्ध अब कुछ कर। लग नहीं सकता, ये समझ लीजिए। जी
जी तो वो जी फाइनली धन्यवाद। रूप है, उसे पहले में स्वीकार करिए आप। अच्छा अच्छा, यही मतलब जब सिद्ध कर रहे थे ना तो हम फर्स्ट करते थे, ऐसे सेकंड करते थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन फर्स्ट कौन सेकंड होगा, बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछे। आप तो ये समझ रहे हैं कि जब हम इस तरीके से इस तीर की तरह जब चलते आ रहे हैं तो पहले नंबर पे तो यही वाला रूप हमें टकराएगा जी 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 और जी दूसरे यही नंबर बात। पर ये टकराएगा, तो वो पहला क्यों बोलते हो आप हमेशा? हाँ हाँ जी जी ये जी यही आप, बात मैं थी। समझ गया जो है। तो जी हमें वो क्यों पहला करना है, क्योंकि अब ये सूत्र सब लग चुके हैं। अब जी कोई भी, अब इसके सूत्र बाद नहीं प्रक्रिया लगेगा। नहीं हो सकती है, तब वो पहला रूप जी सिद्ध हो गया फाइनली, उसे पहले नंबर पे रखना है और ये वाला जी सेकंड नंबर पे रखना जी महाराज जी धन्यवाद। है। चलिए, नमो बढ़िया नमः। बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ श्याम सुंदर जी, आप क्या कह रहे हैं? जी, ये कह रहा हूँ, ये अप शब्द के सप्तमी बहुवचन में जो आपने पूछा था, हाँ हाँ, तो उसमें हम जस्त्व करके दोबारा चरत्व कर लेते हैं तो सिद्ध हो जाएगा वैसे ही अपसु। जस तो करके चर तो कर लें तो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। हो जाएगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मतलब वहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? यदि जस तो झला। कर लेंगे वाह, जी जी और खरीचा की प्रवृत्ति लग जाएगी तो अपसु का अपसु ही रहेगा। जी 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 तो हमारे हिसाब से वहां पर वो प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, जी जी नहीं तो भ्रम होगा कि कहाँ क्या हुआ कहाँ नहीं हुआ। जी जी ठीक है ना? जी 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 उसको प्रक्रिया को करके ही देना चाहिए, अपसु जी तभी जी बनाना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने तुरंत अरे बता दिया। अरे नहीं, सब आपका आशीर्वाद है। थोड़ी दौड़ाने अपने बुद्धि के, तभी तो होगा सबका साथ और सबका विकास। जी 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 तो चलिए फिर समापन कर लेते हैं, और कोई यदि प्रश्न, कल इसको फाइनली ये स्त्रीलिंग प्रकरण समाप्त हो जाएगा, फिर हम जी नपुंसक जी लिंग की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बस 3-4 वीडियो वाला ही है, ज्यादा नहीं। जी तो उसके बाद अव्यय प्रकरण में हम आपको खास चीज पढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अव्यय प्रकरण जी को जी प्राय शिक्षक लोग नहीं पढ़ाते, उसे ऐसे ही समझते हैं बच्चों बच्चों, लेकिन हमने अव्यय प्रकरण पर 1 वर्ष तक अथक श्रम किया है, और हमारी इस पर थीसिस है एमएड की अव्यय प्रकरण पर। तो आपको पढ़ने जी में कुछ ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा चीजें मिलेंगी, और आप प्रयोग की दृष्टि से भी आपके लिए बड़ा सुगम होगा। ठीक जी है? जी जी तो चलिए समापन करते हैं, ठीक है? जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम, शुभ रात्रि जी।